दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नसरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है इनसाइडर लाइव। अगर बिहार के हालिया विधानसभा चुनाव को एक शब्द में समझना है तो कहा जा सकता है कि ये चुनाव कई दलों के लिए आईना साबित हुआ है, लेकिन सबसे साफ और सबसे कड़वा आईना अगर किसी को दिखा तो वो था जनसुराज। बड़े बड़े दावे, व्यवस्था बदलने का वादा, पढ़े लिखे चेहरे, डेटा आधारित राजनीति और सिस्टम सुधार का दमदार नैरेटिव, सब कुछ था। बस जो नहीं था वो था चुनावी जीत का नतीजा। जनसुराज के लिए ये हार सिर्फ सीटों की हार नहीं थी, ये रणनीतिक समझ और जमीनी पकड़ की हार थी। और शायद यही वजह है कि चुनाव खत्म होने के महज एक महीने बाद ही पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है, संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का सवाल। अब सवाल ये नहीं है कि फैसला लिया गया, असली सवाल ये है कि ये फैसला बिहार की राजनीतिक सच्चाई से टकराने के बाद लिया गया है या ये सिर्फ एक और प्रयोग है। दोस्तों, बिहार की राजनीति को अगर कोई बाहर से देखे तो उसे लगता है कि ये अच्छे भाषण, साफ विजन और पढ़े लिखे चेहरों की काफी है, लेकिन बिहार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि यहाँ राजनीति सिर्फ विचारों से नहीं चलती। यहाँ राजनीति चलती है जातीय नेटवर्क से, सामाजिक समीकरण से, बूथ लेवल की पकड़ से और सबसे अहम लगातार जमीनी मौजूदगी से। जनसुराज ने पिछले 2 सालों में पूरे बिहार का दौरा किया, गांव-गांव, शहर-शहर सभाएं हुई, लेकिन चुनाव के दिन ये साफ हो गया कि पार्टी का संदेश शहरी और पढ़े लिखे वर्ग तक ही पहुंच पाया, लेकिन गांव, पंचायत और टोले तक नहीं पहुंचा। वोट के दिन नैरेटिव हवा में था और जमीन पर वही पुराने खिलाड़ी मजबूत खड़े थे, जिनके पास दशकों का नेटवर्क, कार्यकर्ता और पहचान नहीं थी। ये वो बिंदु था जहां जनसुराज की राजनीति हकीकत से टकराई। चुनावी झटके के बाद प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वो है टॉप डाउन राजनीति को छोड़कर बॉटम अप संगठन खड़ा करने का। यानी अब फैसले सिर्फ ऊपर से नहीं होंगे, बल्कि संगठन की जड़ें नीचे तक फैलाई जाएंगी। हाल ही में हुई जनसुराज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में ये तय किया गया है कि जिला संगठन की पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया जाएगा। हर जिले में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए राज्य स्तर के शीर्ष नेताओं को 4 जिलावार पर्यवेक्षक बनाया गया है। मकसद साफ है, हर जिले की राजनीतिक, सामाजिक और जातीय सच्चाई को समझना और उसी के हिसाब से संगठन को खड़ा करना। ये फैसला अपने आप में ये एक्सेप्ट करता है कि पिछली रणनीति में कमी थी। दोस्तों, बिहार में चुनाव चेहरे से नहीं, पहचान से जीता जाता है। यहाँ हर वोटर के मन में एक सवाल होता है, आपका अपना कौन है। यहाँ सवाल तय करता है वोट किसे मिलेगा। अब जनसुराज नए सिरे से ऐसे नेताओं को आगे लाने की कोशिश करेगा जिनकी सामाजिक पकड़ हो और जो गांव समाज में देखते हों और सिर्फ चुनाव के समय नहीं, हर वक्त मौजूद हों। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कटु सच्चाई सामने आती है, ऐसे नेता या तो पहले से किसी दल में हैं या फिर राजनीति से निराश होकर खुद को किनारे कर चुके हैं। उन्हें तोड़ना आसान नहीं है और जो राजनीति से दूर हो चुके हैं उन्हें दोबारा जोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यह वही चुनौती है जहां जनसुराज की असली परीक्षा होगी। अब चर्चा है कि जनसुराज हर जिले के लिए अलग एजेंडा बनाएगी, अलग मुद्दे, अलग प्राथमिकताएं। सुनने में ये रणनीति बेहद मजबूत लगती है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में इसे लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए लगातार फील्ड वर्क, भरोसेमंद डेटा और स्थानीय नेताओं पर विश्वास है। अब तक पार्टी के पास ये तीनों चीजें पूरी तरह नहीं दिखी हैं। सवाल ये भी है कि क्या जिलावार एजेंडा सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या फिर गांव की गलियों तक पहुंचेगा, क्योंकि बिहार में जनता घोषणाओं से नहीं, काम से भरोसा करती है। जनसुराज को अब कैडर बिल्डिंग पर भी फोकस करना होगा। सदस्यता अभियान,
ट्रेनिंग प्रोग्राम और बूथ लेवल टीमें बनाना जरूरी है। लेकिन यहाँ भी सवाल वही पुराना है, क्या ये कैडर अस्थायी होगा या सिर्फ चुनावी मौसम का नेटवर्क? बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनके कार्यकर्ता चुनाव के बाद भी मैदान में रहते हैं। वे सुख दुख में जनता के साथ दिखते हैं। अगर जनसुराज को एक विकल्प बनना है तो उसे भी वही राजनीतिक धैर्य दिखाना होगा। राजनीति में रातों रात कुछ नहीं बनता, यहाँ सालों लग जाते हैं। जनसुराज का संगठन बदलने का ये फैसला एक साफ संदेश देता है, हम राजनीति छोड़ नहीं रहे हैं, हम सीख रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में सीखने का मौका तभी मिलता है जब जनता दोबारा मौका दे, और जनता मौका तभी देती है जब उसे भरोसा हो कि ये लोग टिकेंगे, भागेंगे नहीं और सिर्फ भाषण नहीं, समाधान देंगे। अब असली सवाल ये है कि क्या जनसुराज बिहार की कठोर राजनीतिक सच्चाई को स्वीकार कर पाई है? अगर हाँ, तो ये हार भविष्य की नींव बन सकता है। अगर नहीं, तो जनसुराज भी उन कई परियोगों की सूची में शामिल हो जाएगा जो बड़े बड़े दावों के साथ आए और चुपचाप इतिहास बन गए। 2025 का विधानसभा चुनाव भले ही जनसुराज के लिए उम्मीदों के मुताबिक ना रहा हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि उनका बिहार का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हाल के दिनों में दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से उनकी मुलाकातों ने भी बिहार की राजनीति में कई संभावनाओं को जन्म दिया है। क्या यह भविष्य के किसी बड़े राजनीतिक प्रयोगों का संकेत है या सिर्फ रणनीतिक बातचीत? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जनसुराज अब पहले वाली जनसुराज नहीं रहना चाहती। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या बिहार की जनता उसे दूसरा मौका देने को तैयार होगी। दोस्तों, अंत में बात बहुत सीधी है। बिहार की राजनीति में नियत से ज्यादा निरंतरता और जमीन से जुड़ाव मायने रखता है। जनसुराज के सामने अब रास्ता कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि पार्टी अपने फैसलों को जमीन पर कितनी ईमानदारी से उतारती है। अब फैसला जनता नहीं, जनसुराज के कर्म करेंगे। जनसुराज और प्रशांत किशोर को लेकर हमारा ये सटीक विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों को गहराई से जानने के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।